कोई ठीक है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों को जीने दो, जीने दो जीने दो, किसानों को जीने दो, जीने दो जीने दो। किसानों जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई इनसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, किसान से टकराएगा। चूर चूर हो जाएगा। नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। किसानों को जीने दो, जीने दो जीने दो। किसानों को जीने दो। सर क्या कहोगे आप? हाँ, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के फैसले अध्यक्ष हैं राजकुमार नैन जी, उनके द्वारा कुछ किसानों की समस्याओं के संबंधित ज्ञापन दिया है और उस जो ज्ञापन की मांग की गई है वो जिलाधिकारी महोदय को संबोधित करके संबंधित विभाग को प्रेषित करेंगे। सर जो आपको समस्या बताई गई है ये कब तक समस्याओं का निदान होगा? तहसील स्तरीय समस्या है वो एक सप्ताह में कर देंगे समाधान, जो जिला स्तरीय है वो डीएम साहब को भेज के उसका सर किसान हर बार धरने पे बैठते हैं, क्या इसका क्या रीज़न है? रीजन समस्याएं कुछ न कुछ आती हैं, इस वजह से किसान अपने पक्ष रखने के लिए आते हैं। कोई विशेष रूप से धरने पे कोई नहीं बैठता। जी मैं राजकुमार नैन, आज भारतीय आप किसान यूनियन टिकैत तहसील अध्यक्ष गोवर्धन। आज आपने तहसील में धरना दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आज हम संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो केंद्र सरकार द्वारा कृषि विपणन नीति के नाम पर जो नए कानून बनाकर राज्य सरकार को भेजा है उसका पूर्ण रूप से विरोध करने के लिए जो उसकी प्रतियां हैं, जो उसका नया कृषि विपणन कानून का बनाया है उसकी प्रति जलाने का प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ किया है संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश पर। मेरा नाम गुरेलाल शास्त्री, मैं भारतीय किसान यूनियन से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैम आज जो सरकार ने पहले एक बार कृषि कानून गलत तरीके से लागू किए थे उसमें 13 महीने में किसानों ने वो वापस कराए, उसके बावजूद अब वो नए रास्ते से एक नया कानून लेकर के आए, कृषि विपणन कानून। इसमें मंडियों को ख़त्म करने की इनको ज़रूरत है, परंतु मैं पत्रकार बंधु आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि हमारे इस मुद्दे को आप हाईलाइट करें कि किसानों को इस नीति इस कानून की आवश्यकता नहीं है। किसान को बीच में आवश्यकता पड़ जाती है तो किसी मंडी में जो बैठे हुए हैं आड़तिया उनसे अपने पैसे लेकर के काम चला लेता है। अब ये मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो आने वाले दिनों में किसान अपने संकट से किस तरह से गुजरेगा। दूसरी बात, यहाँ पर हम उन प्रतियों को जलाने के उनका विरोध करने के लिए जला करके विरोध किया है। दूसरी बात यह है कि तहसील में बार बार हमको प्रार्थना पत्र ज्ञापन दे करके ये अवगत कराना पड़ता है कि हमारे फलाने किसान के साथ हम ये गलत हुआ है, फलाने किसान के साथ हम ये गलत हुआ है, सिंचाई विभाग ये गलत कर रहा है, परंतु कोई काम पटल पर नहीं दिखता है। तहसीलदार महोदय आश्वासन देते हैं, पहले भी कई बार आश्वासन दे चुके हैं तहसीलदार महोदय कि हम 8 दिन में करा देंगे, 7 दिन में करा देंगे, परंतु सालों हो गए। मैम ये प्रशासन की गुमराह करने वाली बात है और किसान मजदूर पर समस्याओं का ढेर उत्पन्न होता जा रहा है, क्योंकि जब समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो समस्या तो इकट्ठी होती चली जाएंगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार या प्रशासन किसानों को हल्के में नहीं ले और ये अपनी लड़ाई यहाँ नहीं, अगर ये समस्या समाधान नहीं होता है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जाने की हिम्मत रखता है और अपनी सारी बातों को मनवाने की क्षमता रखता है। हाँ, ये अगर उन्होंने नहीं मानी तो मैं आप तो पत्रकार बंधु ये निवेदन कर रहा हूँ कि यदि इन्होंने हमारी मांग अब नहीं मानी तो हम यहाँ पर तहसील को घेर करके अनिश्चितकालीन बैठेंगे, चाहे हमको 1 साल हो जाए। मैम हमारा तो कंधा बना हुआ है, किसान करोड़पति होने वाला नहीं है, इससे ज़्यादा खाकपति होने वाला भी नहीं है। रोटी वहाँ भी खानी है, रोटी हम यहाँ भी खाएंगे, जहाँ पर 1-2 साल डरेंगे। क्यों समस्या का समाधान नहीं होता, जब तक डरेंगे हम।